गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने 300 रुपये से स्टार्ट करके करोड़ों रुपये का साम्राज्य खड़ा किया। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के साथ आपके जुड़ रहा हूँ जो एक गरीब घर में जन्म लिए और आज करोड़ों रुपये के मालिक हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो पोलियोग्रस्त विकलांग है और आज करोड़ों अरबों रुपये के मालिक हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो उन लाखों व्यक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत है जो एक छोटी सी घटनाओं, छोटी सी एक्सीडेंट्स के बाद हताश और निराश हो जाते हैं। तो चलिए, आप सबों का स्वागत है। हम उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे। हम लोग मार्केट जाते हैं और कई लोग हम लोगों में से विशाल मेगा मार्ट, V2 वैल्यू एंड वैरायटी खरीदारी के लिए मॉल गए होंगे। याद होगा आपको, आई थिंक ढेर सारे लोग। आपने कभी जानने की कोशिश की है इनके मालिक कौन है? विशाल मेगा मार्ट और V2 दोनों अलग अलग ब्रांड्स हैं, दोनों अलग अलग मॉल हैं। पूरे देश में ढेर सारे स्टोर्स हैं इनके, हर शहर में प्राय आपको मिल जाएंगे। कभी सोचा है इनके मालिक कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके बैकग्राउंड्स क्या थे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है रामचंद्र अग्रवाल। मे भी आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो हम आज इनकी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। रामचंद्र अग्रवाल एक सामान्य बिजनेस क्लास, सामान्य दुकान जो जलाते हैं, उनके घर में इनका जन्म हुआ कोलकाता में। और 4-5 वर्ष की आयु में इनके एक पैर में पोलियो मार दिया। आप समझ लीजिए कि पोलियो मतलब टोटली यूजलेस हो गया वो पैर, विकलांग। शायद हम में से कई लोग हैं जो एक छोटी सी घटनाओं के बाद हताश निराश हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिनके हौसले बुलंद होते हैं उन्हें बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद ऐसा ही है हमारे रामचंद्र अग्रवाल की कहानी। पोलियोग्रस्त 4-5 वर्ष की आयु में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जुनून बड़ा था, इरादे बड़े थे, सपने बड़े थे, कुछ करने का जुनून था, कुछ अलग हटके करने का जुनून था। किसी तरह पढ़ाई पूरी की, सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया कोलकाता में ही, और एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू किया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, सपने बड़े थे, इरादे बड़े थे, मजा नहीं आ रहा था कंपनी में काम करने से। इन्होंने कुछ अपना करने का सोचा और एक छोटी सी फोटो कॉपी करने की दुकान इन्होंने खोली। छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोली। 200-400 रुपये इनकम हो जा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि सपना बड़ा था, मजा नहीं आ रहा था, लॉस में दुकान चल रहा था, इनकम काफी कम था। उस समय इनका क्रेज भी कम था। उस समय फोटो कॉपी स्टेशनरी ज्यादा यूजेबल था नहीं। अलग अलग कुछ करने के लिए सोचा इन्होंने। उसी दुकान में ठंडा बेचने का कोशिश करी, जो भी सफल नहीं हुआ। अलग अलग सोचते जा रहे थे बार बार, चूंकि बिजनेस क्लास से थे, बिजनेस फैमिली से जुड़े हुए थे, तो कुछ अलग सोचने की बार बार कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना कपड़ों का व्यवसाय किया जाए। दुनिया में यदि कोई बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशंस है तो वो है कपड़ों का बिजनेस। अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग ब्रांड्स, कम 100-250 रुपये से लेके हजारों लाखों तक के कपड़े। तो इन्होंने उसके बारे में सोचा, और जो फोटो कॉपी की दुकान थी जिसमें 200-300 रुपया इनकम होता था, उसको, उसी दुकान को कन्वर्ट करके इन्होंने विशाल गारमेंट्स से अपना स्टार्टअप शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट आया। तो इसमें कहते हैं ना कि आपकी सोच आपको दूर तक ले जाएगी। ताकत डज नॉट मैटर, पैसा कुछ मायने नहीं रखता, आपकी सोच मायने रखती है। लोग क्या चाहते हैं, लोग पसंद क्या करते हैं,
आपको ग्राहक को समझना होगा, सामने वाले को आपको रीड करना होगा, व्हाट दे वांट। तो यहीं से आप आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू किया, उनके विचार जानने शुरू किए, वो क्या चाहते हैं, वो क्या खोजते हैं, वो कितने रुपये का सामान चाहते हैं, वो किस कलर, किस क्वालिटी, किस ब्रांड की चीजें चाहते हैं। तो इन्होंने उसी स्टोर्स में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया, सिले हुए कपड़े बेचने लगे, ब्रांडेड कपड़े बेचने लगे, अलग अलग कपड़े बेचने लगे, और उन्होंने जो छोटी सी फोटो स्टेट की दुकान थी उसको बड़ा बनाया। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें से एंट्री किया उसमें अपने दुकान में, कि लोग खुद से पसंद करें। ये नहीं कि हम दिखाएं, कपड़ों को हम नहीं दिखाएं, वो खुद से सेलेक्ट करें, कपड़े टंगे हुए मिले जैसे मॉल में आपने, तो मॉल का आइडिया इन्होंने स्टार्टअप किया वहां से, कि आप अंदर जाइए, दुकान जाइए, कपड़े टंगे हुए आप खुद से पसंद करिए, हमें आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से इन्होंने इन चीजों की शुरुआत करी, और ये 2000 के आसपास वहां से इन चीजों को लॉस के बाद दिल्ली आए, और 2001 में इन्होंने कंपनी शुरुआत की, नए स्टोर्स की आरंभ किए दिल्ली में, विशाल मेगा मार्ट, नाम सुना ही होगा। फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल, फिर से याद रखें आप लोग, जो विशाल मेगा मार्ट है उनके फाउंडर थे, है नहीं, फाउंडर थे, संस्थापक थे रामचंद्र अग्रवाल। इसकी कहानी अभी यहां से जानेंगे। विशाल मेगा मार्ट क्या हुआ, धीरे धीरे चल निकला, प्रॉफिट चल रहा था। तो कहते हैं ना कि जब नई नई कुछ उपलब्धि होती है तो फिर हमारे सपनों को पंख लग जाते हैं, हम आगे पीछे ज्यादा सोचते नहीं है। शायद यहां से इनसे ये चूक हुई, और धड़ाधड़ इन्होंने नए नए स्टोर्स खोलने शुरू किए अलग अलग शहरों में, पूंजी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहीं पर थोड़ी सी चूक हुई, और आर्थिक मंदी 2008-9 के आसपास जो आई, पूरा लॉस लगा, और ये बुरी तरह से कर्ज में डूब गए, जिस कारण से इन्हें कंपनी को बेचनी पड़ गई। आप सोचिए, हजारों करोड़ के मालिक थे उस समय, और 150 से ज्यादा स्टोर्स थे पूरे भारत में, 100-150 के आसपास। मात्र 70 करोड़ में, मात्र 70 करोड़ में जो विशाल मेगा मार्ट था इन्होंने बेच दिया। आप सोचिए, मात्र 70 करोड़ में इन्होंने क्या किया, विशाल मेगा मार्ट को बेच दिया। अब क्या होगा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं सबके लाइफ में। कौन ऐसा है जिनकी लाइफ में परेशानियां नहीं आई, प्रॉब्लम्स नहीं आए, टेंशन नहीं आए, बट जो कमबैक किया वही तो असली विनर बन पाया ना। कमबैक करना होगा आपको। आप खेल में देखिए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कमबैक, ये आपका इंपैक्टफुल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इन्होंने विशाल मेगा मार्ट बेच दिया, और उस पूरे इंसिडेंट, जो विशाल मेगा मार्ट की स्थापना से लेकर के ये बेचने वाली प्रोसेस, पूरे कहानी से इन्होंने जो भी सीख लिया, चाहे पैसों की मैनेजमेंट हो, ग्राहक हो, स्टोर्स हो, कैसे कहां पर स्टोर्स खोलने हैं, किस प्रकार के क्वालिटी यूज करना है, ब्रांड यूज करना है, कितने पैसों की चीजें उसमें कब से कितने तक की यूज करना है, हर चीजों का अब इनके पास आइडिया था, एक्सपीरियंस था। और फिर से इन्होंने नए स्टोर्स की शुरुआत की। V2 याद होगा आपको, फिर से आप मार्केट जाते हैं, V2 वैल्यू एंड वैरायटी, फिर से एक स्टोर्स, नया ब्रांड स्थापना किया V2। जमशेदपुर में इन्होंने पहला ब्रांड ओपन किया, और फिर से उसका वो जो कारवां था, जो विशाल मेगा मार्ट पर छोर आए थे, फिर से ये V2 से स्टार्ट किया, और आज ये 6500 रेवेन्यूज लगभग, आप सोच लीजिए कैपिटल के, ये जो V2 है उनके मालिक हैं, और लगभग 150 से ज्यादा स्टोर्स हैं पूरे भारत में। कहीं ना कहीं जो विशाल मेगा मार्ट से ज्यादा इंपैक्टफुल, ज्यादा सक्सेसफुल ये आपका V2 हुआ। दोस्तों, आपको इस पूरे कहानी से, रामचंद्र अग्रवाल जी की कहानी से आपको एक सीख लेने की जरूरत है, कि कैसे आप अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स आ जाए, तो आपको वहां से हारना नहीं है, हताश निराश नहीं होना। चीजें जीतने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपके हाथ पैरों और पैसों से तो किया ही जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका जोश, जुनून और आइडियाज, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ये आपका इंपैक्टफुल होना चाहिए, ये आपका बेहतर होना चाहिए। बड़ी बड़ी चीजें दम पर नहीं, बड़ी बड़ी चीजें आइडियाज पर डिपेंड करती है, ये आपको समझना है। तो
आपको इन पूरी कहानी से सीख लेने की जरूरत है और अपने आप को कभी हारने नहीं देना है। तो धन्यवाद।